हाय, दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंट्रॉपी जनरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस जेन से। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, थ्योरीज बताऊंगा इसमें बेसिकली इंट्रॉपी जनरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। irreversibilities such as friction, mixing, chemical reactions, heat transfer through finite temperature difference, unrestrained expansion, non-quasi-equilibrium compression, expansion always cause the entropy of system to increase। मतलब ये सब जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जितने भी मैंने फ्रिक्शन होना, फ्रिक्शनल डिसिपेशन होना, दो गैसेस को या फिर दो फ्लूइड्स को मिक्स होना, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में हीट ट्रांसफ़र होना, फास्ट एक्सपेंशन होना, नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम मतलब फास्ट एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन होना, है ना। ये सब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वही इरिवर्सिबल प्रोसेस के वजह से ये इंट्रॉपी जनरेशन होता है। ओके। अब दूसरा, इंट्रॉपी जनरेशन इज मेजर ऑफ इंट्रॉपी क्रिएटेड बाय सच इफेक्ट्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस। इसी चीज़ को मैंने बताया। अब फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस नो इरिवर्सिबिलिटीज, रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होता, इसलिए उसमें एस जेन जीरो होगा, मतलब इसमें कोई इंट्रॉपी जनरेशन नहीं होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो कोई इंट्रॉपी जनरेशन नहीं होगा। इंट्रॉपी जनरेशन सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही होता है। सो इंट्रॉपी विल ओनली चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है और उसमें इंट्रॉपी चेंज करना है सिस्टम का, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है उस सिस्टम का इंट्रॉपी चेंज करने के लिए, वो है हीट ट्रांसफ़र। क्योंकि इंट्रॉपी किसी सिस्टम का दो वजह से चेंज होता है, एक इरिवर्सिबिलिटी की वजह से और एक हीट ट्रांसफ़र की वजह से। तो जब हमारे पास रिवर्सिबल सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसमें इरिवर्सिबिलिटी तो है नहीं, तो उसका इंट्रॉपी सिर्फ हम हीट ट्रांसफ़र की वजह से ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब एस जेन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इंट्रॉपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या फिर जीरो क्वांटिटी, वो नेगेटिव होता ही नहीं। ओके। और ये जो इंट्रॉपी जनरेशन जो हम लोग ऐसे सिंपल इंट्रॉपी जो पढ़ते हैं, हीट की वजह से जो ट्रांसफ़र होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग जो सिंपल जो इंट्रॉपी पढ़ते हैं वो स्टेट पे करता है डिपेंड। हम लोग लिखते हैं S2 माइनस S1 या फिर S फाइनल माइनस S इनिशियल, है ना, ये सिंपल लिख लेते हैं, स्टेट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो इंट्रॉपी जनरेशन है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि वर्क और हीट पाथ पे करता है डिपेंड, उस तरीके से ये भी पाथ पे डिपेंड करता है। देयरफॉर डिपेंड ऑन प्रोसेस। ये इंट्रॉपी और वो इंट्रॉपी में फ़र्क है ना। इंट्रॉपी एक तरीके फिजिकली दोनों ही सेम है, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये इंट्रॉपी और वो इंट्रॉपी में बहुत ही ज़्यादा ये डिफरेंस है इस चीज़ का कि डिपेंड ऑन प्रोसेस। वो इंट्रॉपी नेगेटिव भी हो सकता है, जो सिंपल इंट्रॉपी जो हम लोग पढ़ते हैं हीट की वजह से, लेकिन ये इंट्रॉपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या फिर जीरो रहेगा, और ये डिपेंड ऑन प्रोसेस। ठीक है। और इसके लिए अगर किसी सिस्टम का हमको लिखना है चेंज इन इंट्रॉपी, तो उसमें ये एस जेन इन्वॉल्व होता है। वो ऐसे होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम चेंज इन इंट्रॉपी इज इक्वल्स टू एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जेन। यहाँ एस इन माइनस एस आउट है नेट इंट्रॉपी ट्रांसफर बाय हीट एंड मास, और एस जेन है इंट्रॉपी जनरेशन ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अब ये समझते हैं क्या है। हमारे पास एक सिस्टम है, इसका इंट्रॉपी देखना है हमें चेंज, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन से इंट्रॉपी चेंज होता है, एक इरिवर्सिबिलिटी की वजह से और एक हीट ट्रांसफ़र की वजह से। तो ये जो चीज़ है इंट्रॉपी चेंज, वो हीट ट्रांसफ़र की वजह से लिखा हुआ है या फिर मास ट्रांसफ़र की वजह से। अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम है तो मास ट्रांसफ़र नहीं होता, मास ट्रांसफ़र को हटा सकते हैं। लेकिन अगर हो रहा है मास ट्रांसफ़र तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी इंट्रॉपी चेंज हो सकता है। तो उसमें इसी में इंक्लूड हो जाता है, मास की वजह से और हीट की वजह से। प्लस एस जेन, ये जो होता है वो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी वजह से, मतलब अगर इसके अंदर कुछ इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस करवाते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल डिसिपेशन करवाते हैं या फिर फास्ट एक्सपेंशन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो उस समय इंट्रॉपी जनरेशन जो होगा इनसाइड में, वो भी तो इस सिस्टम का इंट्रॉपी को करेगा चेंज। तो इस तरीके से इक्वेशन में एस जेन इन्वॉल्व होता है। लेकिन इस इक्वेशन में मैंने एक्सटर्नल इंट्रॉपी जनरेशन को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ इस सिस्टम का किया चेंज इंट्रॉपी। एक्चुअल में ये जो एस जेन है वो इंटरनल जो इंट्रॉपी जनरेशन जो सिस्टम के इनसाइड में हो रहा है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बाहर भी तो हो सकता है इंट्रॉपी जनरेशन, जैसे कि बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है और सिस्टम का टेम्परेचर T है, और इस फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके।
तो फाइनाइट टेम्परेचर बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जहाँ से जहाँ तक बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस फाइनाइट टेम्परेचर के डिफरेंस के बीच में, तो इस दौरान इंट्रॉपी जनरेशन होता है। तो यहाँ जो इंट्रॉपी जनरेशन होगा एस जेन, वो एक्सटर्नली हो रहा है, वो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का हो रहा है, तो वो हम लोग इसमें हो जाता है वो इंक्लूड, इसलिए उसके लिए वरी नहीं होते हैं। फिलहाल इसको आप समझ लो, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, ये सब चीज़ आपको बहुत ही सिंपल सा हो जाए क्लियर कि कब ये एक्सटर्नल इंट्रॉपी जनरेशन को भी हम लोग करते हैं इंक्लूड, है ना। तो ये फाइनाइट डिफरेंस की वजह से इंट्रॉपी जनरेशन हो सकता है, या फिर और भी कोई प्रोसेस से बाहर में भी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली इनफ्लो कर जाता है, इसलिए उसको हम इनफ्लो में इंक्लूड कर लेते हैं, और इनसाइड जो होता है जनरेशन, वो इनसाइड जनरेशन में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे इस प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि इंट्रॉपी का जो मोस्ट बेसिक फंडामेंटल होता है, जो जनरल डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के, उसे मैं एकदम सिंपल बनाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।